उठा के ले जाते हैं तो इनका दिल जानता है कि इनके बच्चों को 100-200 रुपये दिन भर में इकट्ठे करते हैं। ये तो जमाने भर का अतिक्रमण है धार में, तो पूरी धार ही अतिक्रमण है। सर मतलब इन परिवारों की बात कर रहा हूँ, पूरे धार की बात नहीं कर रहा हूँ। और फिर सर अगर अतिक्रमण की बात है, पूरे धार में अतिक्रमण पूरे धार में फिर 3000 व्यक्ति भी इकट्ठे करेंगे। अपनी पूरे धार के लड़कों से सीएम हेल्पलाइन करवाएंगे यहाँ अतिक्रमण चिन्हित करके, तो वो फिर कहीं ना कहीं पूरा धार का माहौल खराब होगा। हम ये सब चीजें नहीं चाहते हैं। सही बात है, लेकिन क्या होता है कि वो कुछ चीजें हमको प्रशासनिक तौर पर ही करनी रहती है। अब हमारे बंदिशें हैं, आपकी है सर, हम लड़कों की बात करें, हम तो संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। हमें संविधान में सर आर्टिकल 19 के पैराग्राफ 2 के अपना कॉलम बी में सर ये प्रावधान है कि सर हम हमारी बात को संवैधानिक रूप से रख सकते हैं। अच्छी बात है, रख सकते हैं, हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। अगर हमें नहीं होगा सर, हम नगर पालिका में बैठेंगे, फिर कलेक्टर ऑफिस में विरोध करेंगे। हमको बहुत सारी चीज देखनी रहती है। होता क्या, अनुविभागीय अधिकारी महोदय पूरे डिवीजन के मेन है, सारे विभागों से ऊपर है, कलेक्टर साहब पूरे जिले के उसमें। सर हमें तो ये पता है कि नगर पालिका के आप ही क्या हो, नगर पालिका आप ही के अधीन है सर। जो आप करोगे नगर पालिका में तो सारे वो आपकी बात से हटके कोई भी नहीं। राजस्व का अमला है, वो राजस्व का देखेगा, अतिक्रमण हटाना वो बात एक अलग की बात है। लेकिन अब व्यवस्था है आप नगर की, आप कर सकते हो। हम सिर्फ एक बार अगर वैकल्पिक रास्ता कुछ नहीं करता है, वैकल्पिक व्यवस्था बनती है, मैडम चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है सर। सर हम आपसे थोड़ा सा निवेदन है, व्यक्तिगत निवेदन है सर, थोड़ा इस पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम आपके विरोध में नहीं है। फिर सर अगर ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ये इनके साथ मतलब इन्हीं के साथ हो रहा है पूरे नगर में, मान लो सब्जी वाले, लेकिन इन्हीं लोगों को टारगेट आपके संज्ञान में वो नगर पालिका कर्मचारी सब्जियां ले जा रहे हैं। त्योहारों को लेकर जब पिछली बार हम भी लिबरल रहे थे, त्योहारों से किसी त्योहारों को लेकर त्योहारों के समय आज ज्यादा फिर क्या होता है कि किसी ने किसी का दौरा हुआ है, किसी ने फिर वो प्रशासन को कुछ चुनौती दी किसी तरीके की, वहाँ से दुकान हटी, वो वापस लग रही है, फिर वैसे ही ट्रैफिक हो, इधर भी है और इधर वाले मार्ग। सर आपके संज्ञान में नहीं हमारे देखो, ये तो क्या जो भी है आपने आपकी बात बताई है, हम लोग उस पर विचार करके मैडम से बात करते हैं। मैडम ये चीज अगर हमको यहाँ से हटाते हैं तो वो कहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, या फिर इनको किस तरीके की सुविधा दी जा सकती है कि हमारा अतिक्रमण भी ना हो और हमारा यातायात भी प्रभावित ना हो। बहुत सारी चीज देखनी है, बात कर लेते हैं। और सर इनका ऐसा स्थायी नहीं मूवेबल है, इनकी दुकानें सब ठेला गाड़ी पे। और एक दूसरी चीज आपके नगर पालिका के जो कर्मचारी जो जाते हैं वहाँ पे स्पॉट पे, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनकी मंशा रहती है कि इनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, तो इनकी सब्जियां उठा के जाते हैं, तराजू उठा के जाते हैं, बोलते हैं 1000 रुपए दो, 2000 रुपए दो। या इन्हीं लोगों के साथ हो रहा पूरे धार में, किसी की सब्जियां नहीं उठा रहे ना किसी की तराजू उठा रहे। ये लोग कुछ लोग बेचारे सब आदिवासी परिवार से, इन लोगों के साथ में ऐसा मतलब हो रहा आपके संज्ञान में नहीं होगा। ये बात नहीं समझ रहा, आपके संज्ञान में नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपके कर्मचारी को बोले पहले, हाँ मैं मेरे साथ एक बार बात करूंगा। जैसे सब्जी नहीं बिक रही है, सब्जी खराब हो रही है, सिपाही न रखा नगर पालिका वाला आ जाएगा, वो जो गाड़ी रहती है वो डायरेक्ट सामान भरते और तराजू पाट जाते हैं। हमारी सर इसका आप कहीं ना कहीं वो वैकल्पिक व्यवस्था करें। ठीक है, आगे 15 दिन बाद अपन देखते हैं फिर जैसा भी। ठीक है, क्या सर को वो दे दूं वैकल्पिक क्या व्यवस्था करेंगे आप? प्रशासनिक तौर पर तैयार बात करेंगे, प्रशासनिक तौर पर बात करनी पड़ेगी ना हमको, हम देना चाहेंगे तो वो मतलब एक हम ये आपसे निवेदन भी कर रहे हैं क्योंकि सर अगर अपन देखा जाए, अगर अतिक्रमण के अपन ये बात करें तो जिन लोगों के आपके रिकॉर्ड में अगर 30 फीट मकान है, उनके 60-70 फीट बने हुए मुख्य मार्गों पर लोगों ने टी शर्ट निकाल के दुकानें बाहर लगा रही। आप देख रहे हैं, आप पूरे नगर का भ्रमण करेंगे, सब्जी लगाने वाले फुटपाथ पे कहीं अस्थायी अस्थायी हटवाड़ा राजवाड़ा में भयंकर हटवाड़ा में पूरा हटवाड़ा तो हटना है, हटवाड़ा में तो कॉम्प्लेक्स सेक्शन हो गया वहाँ पे। हाँ, तो वो सब ऐसे बहुत सारे अपन पूरे नगर की बात करें सर, हम आपको चिन्हित हम खुद करके दें कि सर ये हटाओ, वो संभव नहीं, हम भी समझ रहे हैं, वो आपके लिए संभव नहीं। अब हमारे पास पुराना अतिक्रमण तो हटाने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, इन लोगों को सलाम नहीं करें जिससे वहाँ बैठ कर मान लीजिए अगर यहाँ वहाँ पे पर्चे काट रहे हैं, कहाँ पे भी तो वहाँ से इनको ये कुछ लोग इनको वहाँ अगर वहाँ सिस्टम वहाँ पे बुढ़ा चौपाटी में यहाँ पे क्यों बुढ़ा चौपाटी से जो महाजन समझ लेते हैं, एक बार वैसा होगा तो एक बार वहाँ का कनेक्शन कर लेते हाँ, इनको सर इनको वहाँ शिफ्ट कर दिए। हम ये नहीं कह रहे हैं सर, आप इनको ये भी समझाइए कि भाई ऐसे रूप से जो लगा मतलब से कुछ जो खुला रख के बेचे, जो भी आपकी नियम है उस तरीके से इनको ठीक है, एक बार वो कनेक्शन कर लेंगे। उसमें पर मैडम से बात करनी पड़ेगी, तो मेरे स्तर पे ये निर्णय लेना मेरे लिए संभव नहीं है।
मैडम से बात करनी पड़ेगी, सर, एक चीज़ ये है- CSP सर उनसे बात करनी पड़ेगी, सर, एक पता चीज़ चल रहा है कि हम हमारे स्तर पर शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं ये काम आप नगर पालिका पूरा नगर आपके अधीन है, देखा जाए तो सारी लेकिन नहीं चीजें होता। अतिक्रमण आप हटा नहीं रहे, आप करवा भी नहीं रहे, आप बात समझिएगा। आप सिर्फ उनको अगर आप वहाँ पे बोलोगे दुकान वालों भैया थोड़ी थोड़ी जगह करके इनको भी वहाँ बिठा दो, तुम बैठ रहे हो। क्या होता है कि ट्रैफिक किया जाता है, तो चलो वो तो उनसे बाहर ही हो गए, हमको उससे सबसे प्रेशर करना पड़ता है। नहीं कह रहा मैं ये घोड़ा थोड़ा जो बड़ी ठीक है, ट्रैफिक किया है वो जिनकी संस्था है, मूल संस्था, वो उनकी संस्था के बाहर जैसे रहती है तो वो आपत्ति लेते हैं, उसी बात बहुत सारी चीजें आती हैं, इसलिए हमको एक बार क्या सामूहिक रूप से इसी में चर्चा करनी है, चर्चा करें हम। सर हम मेरा कुछ आपसे रास्ता सर, अच्छा आपसे ही थोड़ा निकालेंगे। निवेदन है, 10 से 15 दिन के भीतर इनका सब कुछ निकालना चाहिए। क्योंकि हम भी नहीं चाहते ये क्या होता है, देखो बात समझिए। ये तो करो, एक प्रत्याशी भेजेंगे, धर्मों को क्या होता है, भेजकर। जब तक आपकी समस्या नहीं समझेंगे, हमारी समस्या नहीं बताएंगे, तब तक समाधान कैसे निकलेगा। सही बात है। उद्देश्य सिर्फ ये है कि इनकी समस्याओं का समाधान हो। ठीक है ना, अच्छी बात है, आप लोग हमको बताया, आप सामूहिक रूप से आए, कोई नहीं, मैडम से एक बार बात कर लूंगा, और अगर कोई अच्छा रास्ता निकलता है तो बिल्कुल आप लोगों की बिल्कुल मदद कीजिए। सर हम आपके विरोध में भी नहीं, हमारे प्रशासन से कोई विरोध है, हमारा सिर्फ ये है कि इनका समाधान होना चाहिए, मतलब सिर्फ इन लोगों का समाधान, अब वो इनकी चर्चा समस्याओं का समाधान होगी, होगा। ये तो चर्चा चालू होगी, अभी तक तो चर्चा भी नहीं हो रही थी किसी जी हाँ, वो फर्स्ट टाइम ही कर्मचारियों से बात करी तो शायद उसका कुछ उन्होंने जवाब सही से नहीं दिया, तो मजबूरी में हमसे करो भी आना पड़ा। तो ठीक next है, बार एक बार मैडम से चर्चा करें और निकाल लेंगे। और सर ये इनकी आप स्थिति, इनके घरों की स्थिति आप एक बार ये भी देखिएगा। सर ये ठेला गाड़ी से कर रहे मुझे हैं, मालूम है कि मतलब स्थायी नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो नीचे बैठे हैं वहाँ पे नीचे नहीं बैठे सर, ठेला गाड़ी है इनकी, मतलब वो कहाँ मोबाइल सारे है। नीचे बैठे हैं वहाँ नहीं सर, पे। ठेला गाड़ी ठेला गाड़ी अगर खड़ी है तो वहाँ पे भी तो बाइक वाला या फोर व्हीलर वाला तो खड़ा होगा ना, जगह कहाँ है वहाँ पे, रहेगा तो रोड पे ना। बड़ा चौपाटी दुकान लगा दी तो मेरे को दुकान वाले ने भगा दिया। अब मेरे घर की अब वहाँ पे ड्यूटी है, एक- करे एक- ले 40 अब मंदिर में ले जा रहा हूँ तो मेरे को दवाई के पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर बेड के पैसे के क्या करेंगे वो आप? आपकी बात सही है, मैं जानता हूँ क्या स्थिति इसको है। कोई जैसे कि सर आप भी कहीं ना कहीं से इन सब चीजों से आप निकले हो, आप अधिकारी बन गए हैं जब सब मुझे मालूम तो है। सर वो आप आगे अब इनकी जगह को समझ नहीं पड़ेगा, उनका क्या मतलब हमें भी सर हमारे बात को समझ नहीं आता। नहीं हाँ सर, हम आपसे वही बोल रहे हैं, वैकल्पिक का व्यवस्था सर आप कर देते सर वो, क्योंकि आप प्रशासन से जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, बात करेंगे, किसी को नहीं करना होता है, लेकिन मेमोरी फुल है, ये मैडम से चर्चा सर करेंगे। इनके 2 बार किनके तराजू किनके 2 बार लेगा? हमारे मेरे 3 महीने से 2 दिन पहले भी आए थे। गाड़ी वाला तो हमारे सब्जी वाला को तराजू लेके हैं, वो उधर गाड़ी में डाल देंगे और हमारे से कौन सी गाड़ी में दो मिनट